एवरीवन, तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो हम जो आज वाली वीडियो है वो हमारी जीके जीएस पे होने वाली है। तो हम जो अकबर है उसके बारे में पढ़ रहे थे, अकबर के बारे में। तो मैंने आई होप आप सभी को जो बताया था अकबर के बारे में वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो हम उसके बाद जितना हमने कि उसने क्या क्या बनवाया, क्या क्या मस्जिद बनवाई, उसके बाद हम जो उसके युद्ध थे ना उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जो 1500 उसका पहला युद्ध था 1556 में, ठीक है। 1556 में उसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड युद्ध, ठीक है। किसने लड़ा था भाई? बाबर जो अकबर है उसने लड़ा था। और किसके बीच? अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है। हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा था। और इसमें भाई किसकी जीत हुई थी? इसमें जीत हुई थी अकबर की, ठीक है। जो पानीपत का सेकंड युद्ध है ये लड़ा गया था किस किस के बीच? अकबर वर्सेस हेमू के बीच, जिसमें जो हेमू अकबर है उसकी युद्ध जीत हुई थी। और कब लड़ा गया था भैया? 1556 में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसका जो दूसरा युद्ध है वो आता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा युद्ध आता है 1561 में, ठीक है। 1561 में इसने क्या लड़ा भाई? मालवा का युद्ध, ठीक है। मालवा का युद्ध, मालवा का युद्ध लड़ा इसने। कब लड़ा भाई? 1561 में। किसके खिलाफ? बाज बहादुर के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ? बाज बहादुर, ठीक है। इसमें भी भाई कौन जीता? इसमें भी अकबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई, ठीक है। पहले देखो दो युद्ध हुए। पहला हुआ 1556 में। 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध बोलते हैं, जिसमें किसकी जीत हुई भाई? अकबर की जीत हुई। और दूसरा युद्ध आता है 1561 में। 1561 में मालवा का युद्ध, जिसमें बाज बहादुर के खिलाफ लड़ता है। ये किसकी जीत हुई भाई? इसमें अकबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अकबर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1564 में। कब भाई? 1564 में गढ़कटंगा युद्ध। कौन सा? गढ़कटंगा युद्ध, ठीक है। गढ़कटंगा युद्ध लड़ा। ये किसके खिलाफ लड़ा भाई? दुर्गावती के खिलाफ, ठीक है। ये किसके खिलाफ लड़ा? दुर्गावती, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हुए भाई? देखो एक बार। पहला है 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हेमू वर्सेस अकबर के बीच लड़ा गया। दूसरा है 1561 में मालवा का युद्ध, जो बाज बहादुर के खिलाफ लड़ा गया। इसमें भी भाई अकबर की जीत हुई। तीसरा है 1564 में। 1564 में लड़ा गया गढ़कटंगा का युद्ध। इसमें भी भाई जो ये किसके खिलाफ लड़ा गया? ये लड़ा गया दुर्गावती के खिलाफ। इसमें भी भाई किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई, ठीक है। फिर आता है 1572 में। 1572 में ये गुजरात का युद्ध हुआ। किसका भाई? गुजरात का युद्ध, ठीक है। कौन कब हुआ भाई गुजरात का युद्ध? आपसे पूछ रहे तो 1572 में। किसके खिलाफ हुआ? जफर के खिलाफ। किसके खिलाफ? जफर। इसमें भी भाई किसकी जीत हुई? इसमें भी भाई अकबर की जीत हुई, ठीक है। किसकी जीत हुई? अकबर की। फिर एक और लिख लो भाई यहाँ पे। जैसे यहाँ पे किस किस का हुआ? 1500 इस यहाँ पे हुआ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में किसका? हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है। कब हुआ? 1576 में। किसके खिलाफ हुआ भाई? महाराणा प्रताप। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप, ठीक है। किसके खिलाफ हुआ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई। फिर उसके बाद है 1599 में अहमदनगर युद्ध। किसके खिलाफ? चांद बीबी। 1599 में कौन सा युद्ध भाई? अहमदनगर युद्ध,
किसके खिलाफ? चांद बीवी। किसके खिलाफ? चांद बीवी, ठीक है, बीवी, इसके खिलाफ लड़ा गया। इसमें भी भाई किसकी जीत हुई? इसमें भी अकबर की जीत हुई। एक और लास्ट बचता है, वो लिख लो। 1601 में असीरगढ़ का युद्ध। कब? 1601 में। 1601 में किसका युद्ध? असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ युद्ध कब? 1601 में, ठीक है। 1601 में असीरगढ़ युद्ध किसके खिलाफ? मीरन बहादुर। किसके खिलाफ? मीरन बहादुर, ठीक है। ये है भाई अकबर के युद्ध। क्या है? अकबर के युद्ध। फिर से देखो, पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच। कब हुआ? 1556 में हुआ। किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई, ठीक है। सेकंड युद्ध है 1561 में। 1561 में मालवा का युद्ध हुआ। किसके खिलाफ? बाज बहादुर के खिलाफ हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1564। 1564 में गढ़गंगा का युद्ध हुआ। किसके खिलाफ? दुर्गावती के खिलाफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1572 में। 1572 में गुजरात का युद्ध हुआ। किसके खिलाफ? जफर के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। नेक्स्ट है 1599 में अहमदनगर युद्ध। किसके खिलाफ? चांद बीवी के खिलाफ, ठीक है। और 1601 में हुआ असीरगढ़ का युद्ध। किसके खिलाफ? मीरन बहादुर के खिलाफ, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेना भाई। चलो मैं इनको एक बार साफ कर देती हूँ। अकबर से जितना भी रिलेटेड है आप इनको नोट डाउन करते चलना। देखो भाई, गुजरात का युद्ध हुआ ना जिस टाइम पे, गुजरात युद्ध, उस टाइम पे अकबर ने क्या क्या किया? उस टाइम पे रहीम को खाने खाना की उपाधि, रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। यूरोपीय लोगों से मुलाकात की। यूरोपीय लोगों से मुलाकात, ठीक है। यूरोप के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की। बुलंद दरवाजा और क्या किया भाई? जो समुद्र दर्शन है वो किए। समुद्र दर्शन भी किए, ठीक है। जो गुजरात का, जिस टाइम पे गुजरात का युद्ध हुआ उस टाइम पे अकबर ने देखो गुजरात के युद्ध में रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। यूरोपीय लोगों से उसने मुलाकात की और बुलंद दरवाजा बनवाया। और समुद्र दर्शन है वो भी फर्स्ट टाइम पे इसी युद्ध में किए थे अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा फर्स्ट युद्ध में यही किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके बाद एक बार ये देख लो भाई। फिर मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ। फिर हम दरबारी है ना वो करेंगे कि इसके दरबार में कौन थे, क्या क्या थे। देखो पहला युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। इसमें रहीम को, इसने क्या क्या किया? रहीम को खाने की उपाधि दे दी और यूरोपियन लोगों से मुलाकात की और बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण कराया और समुद्र दर्शन है उसका भी निर्माण कराया, ठीक है। जो मतलब समुद्र दर्शन है ना उसके फर्स्ट टाइम पे समुद्र के दर्शन किए गए थे अकबर के द्वारा, ठीक है। कब? जो गुजरात का युद्ध है उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद चलो हम साफ कर देते हैं।
फिर उसके बाद जो उसके दरबारी थे ना, वो देखो दरबारी, ठीक है। अकबर के दरबार में कौन कौन थे, उनको उसने क्या क्या उपाधि दी। सबसे पहले आता है बीरबल। इसका रियल नेम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास, ठीक है। बीरबल का रियल नेम क्या था भाई, महेश दास। इसको क्या दी, ब्रह्म कवि कहा जाता था। इसको क्या नाम दिया भाई, ब्रह्म कवि, ठीक है। इसको क्या दिया, इसको ब्रह्म कवि की उपाधि दी। नेक्स्ट है तानसेन, ठीक है। तानसेन को क्या कहा गया, रामतनु पांडे, इसका रियल नेम क्या था, रामतनु पांडे। इसको क्या दिया गया भाई, इसको दिया गया कंठाभरण विलास। क्या नाम, क्या दी गई, कंठाभरण विलास, इसकी उपाधि दी गई, ठीक है। कंठाभरण विलास की उपाधि किसको दी गई, तानसेन को, जिसका रियल नेम था रामतनु पांडे। फिर है जोधाबाई। कौन है, जोधाबाई, जिसका क्या नाम है, जिसे हम हीर कुंवर या हरकाबाई भी कहते हैं, या हरकाबाई, ठीक है, ये नाम दी गई। फिर उसके बाद है हमीदो बानो बेगम। है, उसको क्या दिया गया, हमीदा बानो बेगम को क्या दिया गया, मरियम मकानी। क्या उपाधि दी गई, मरियम मकानी, ठीक है, मरियम मकानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा, उसको हम बाद में करेंगे, एक बार पहले इसको देखो। सबसे पहले आता है कि दरबार में कौन कौन थे। दरबार में बीरबल, तानसेन, जोधाबाई और कौन थी, हरमिंद बानो बेगम। इसको देखो, सबसे पहले है दरबारी, कौन था, बीरबल को क्या दी गई, इस बीरबल का रियल नेम क्या था, महेश दास को किसकी उपाधि दी गई, ब्रह्म कवि की, किसकी, ब्रह्म कवि की। नेक्स्ट आता है तानसेन को किसकी दी गई, रामतनु पांडे की। किसकी दी गई भाई, जो रामतनु पांडे है उसकी उपाधि दी गई तानसेन को। इसका क्या नाम, इसका क्या दिया गया, कंठभरण विलास, ठीक है। जो तानसेन है उसका रियल नेम है रामतनु पांडे, ठीक है। क्या नाम है, रियल रामतनु पांडे। इसको क्या उपाधि दी गई, कंठभरण विलास, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जोधाबाई को क्या दिया गया भाई, हीर कुंवरी या हरकाबाई। नेक्स्ट है हमीदो बानो बेगम को क्या दिया गया, हमीदो बानो बेगम का दिया गया मरियम मकानी, ठीक है। क्या दिया गया, मरियम मकानी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। अभी हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है फैजी। जो फैजी है, उसको क्या दिया गया, कविराज कहा गया। क्या कहा गया, कविराज। फैजी को क्या कहा गया, कविराज। नेक्स्ट है हरिविजय को क्या कहा गया भाई, जगत गुरु। क्या कहा गया, जगत गुरु, ठीक है। हरिविजय को क्या कहा गया, जगत गुरु। नेक्स्ट है मानसिंह को क्या कहा गया, मानसिंह को क्या कहा गया, परजंद। क्या कहा गया, परजंद, ठीक है। मानसिंह को कहा गया। जीन प्रभा सूरी किसको कहा गया, जीन प्रभा सूरी का क्या कहा गया भाई, युग प्रदान। क्या कहा गया, युग प्रदान, ठीक है। क्या कहा गया, युग प्रदान। नेक्स्ट है बैरम खां को क्या कहा गया भाई, बैरम खां को क्या कहा गया, वकील ए संतलत। क्या कहा गया, वकील ए सल्तनत। क्या कहा गया, वकील ए सल्तनत।
को क्या कहा गया भाई? अब्दुल रहीम। इसको क्या कहा गया? अब्दुल रहीम को क्या कहा गया? खाने खाना। क्या उपाधि दी? खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम को इन्होंने क्या उपाधि दी? खाने खाना की। नेक्स्ट है भगवान दास को। भगवान दास को क्या दी गई भाई? आमिर उमरा। ठीक है, भगवान दास को क्या दी गई? भगवान दास। इसको क्या उपाधि दी गई भाई? आमिर उल उमरा। क्या दी गई? आमिर उल उमरा। ठीक है, भगवान दास को ये उपाधि दी गई। नेक्स्ट है तुलसीदास दरबारी, जो अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ठीक है, तुलसीदास दरबारी कौन था? जो अकबर है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जहांगीर के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा भाई? जहांगीर के बारे में। सबसे मेन कौन होता है? आता है इसमें अकबर आता है। ठीक है, अकबर के बाद तो अकबर से रिलेटेड देखो फिर एक बार, उसने फैजी को कविराज की उपाधि, हरविजय है उसको जगत गुरु, मानसिंह है फरजंद, जीन पर बासुरी को युग प्रदान की, और बैरम खान उसको वकील सल्तनत की उपाधि दी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान को किसकी? खाने खाना की। और भगवान दास है उसको अमीर उल हाफिज की। ठीक है, ये उपाधि दी गई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ अपनी अगली वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और आप सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।